मामला है आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का। तुम कौन हो? हमारा मजहब क्या है? सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में बच्चों को मजहबी तालीम दी जा रही थी। हमारी रोजी रोटी अल्लाह ताला से चलती है। हमें रोजी कौन देता है? वो स्कूल जहां हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर भड़क गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम। यह पब्लिक स्कूल समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य गुड्डू जमाली से जुड़ा है। यदि हिंदू बच्चे भी इस तरह की मजहबी शिक्षा का हिस्सा बन रहे हैं तो उनका मन क्या सोच रहा होगा। कौन से पहाड़ पे नाजिल हुआ? कौन से महीने में नाजिल हुआ? एक साथ नाजिल हुआ था कि थोड़ा थोड़ा करके? आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र से आए एक ऐसे मामले की जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में लोगों के जहन में सवाल खड़ा कर दिया है। मामला है आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का, जो सीबीएसई बोर्ड की मान्यता प्राप्त है। लेकिन जिस वीडियो के कारण यह खबर बन गई, उसने इस स्कूल को मदरसा बना दिया। हाँ, आपने सही सुना, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में बच्चों को मजहबी तालीम दी जा रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, कुछ मुस्लिम और कुछ अन्य पृष्ठभूमि के, खड़े होकर ये बोल रहे हैं, हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। हमारी रोजी रोटी अल्लाह ताला से चलती है। धरती और आकाश किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। और सबसे हैरानी की बात, यह सब हो रहा है एक सरकारी मान्यता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में, जहां हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। तुम कौन हो? हमारा मजहब क्या है? हमें रोजी कौन देता है? जमीन, आसमान, चांद, सूरज को किसने बनाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए थे और उनकी वफात कहाँ हुई थी? यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह घटना हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारे बच्चों के भविष्य पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। सवाल है, क्या सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में इस तरह की मजहबी तालीम दी जा सकती है? क्या यह संविधान और शिक्षा के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है? सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लेकर भड़क गए। कई लोगों ने कहा कि महिला टीचर ने कट्टरपंथी सोच का बीज बोया है। कुछ ने तो अभिभावकों से अपील की कि तुरंत अपने बच्चों का नाम इस स्कूल से हटाएं और किसी अन्य विद्यालय में दाखिला दिलाएं। ठाकुर सौरभ सिंह परमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साफ शब्दों में लिखा है कि प्रिय भाइयों और बहनों, यह वीडियो हमारे स्थानीय कस्बे रानी के सराय स्थित आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का है। कृपया अपने बच्चों के तुरंत नाम कटवाएं और विरोध दर्ज कराएं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह पब्लिक स्कूल समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य गुड्डू जमाली से जुड़ा है। यानी केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि राजनीतिक कनेक्शन भी इसमें शामिल है। और जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगा, डीएम ने जांच के आदेश दे दिए। लेकिन प्रशासन की यह प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है। यह मामला केवल एक टीचर या एक स्कूल की गलती नहीं है, ये सिस्टम, संस्कृति और नीति का सवाल है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से प्रधानाचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उन्होंने मामले को संज्ञान में ले लिया है और संबंधित टीचर से पूरी जांच की जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ टीचर को बुलाने से, कार्रवाई करने से इस घटना की गंभीरता खत्म हो जाएगी? क्या यह पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी ऐसी गतिविधियां चली आ रही थी और हम अब जागे हैं? हमारे देश में शिक्षा सिर्फ ज्ञान देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह बच्चों के मन और सोच को आकार देने का सबसे महत्वपूर्ण मंच है।
और जब यह मंच मजहबी और कट्टरपंथी संदेशों के लिए इस्तेमाल होता है तो यह सीधे बच्चों के मानसिक विकास और समाज के एकीकरण पर चोट करता है। सनातन संस्कृति की दृष्टि से देखें तो शिक्षा का मतलब केवल किताबों का ज्ञान नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य है बुद्धि, विवेक और तर्कशीलता। उपनिषदों में लिखा है, सवाल करो, सोचो, समझो। लेकिन अगर बच्चों को यह सिखाया जाए कि उनका अस्तित्व केवल एक धर्म और उसकी परंपरा में बंधा है तो उनका मन बंद हो जाता है और दिमाग परदेश में चला जाता है। इस वीडियो में दिखाई गई बातें सिर्फ बच्चों को धार्मिक रूप से बांधने की कोशिश नहीं है, यह समाज में कट्टरपंथ की बुनियाद डालने की शुरुआती कड़ी है। छोटे बच्चे जिनकी सोच अभी विकसित हो रही है, उन्हें यह सिखाया जा रहा है कि उनकी पहचान केवल उनकी मजहबी पहचान से तय होती है और इस प्रक्रिया में उनके अंदर असहिष्णुता और अलगाव की भावना जन्म ले रही है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वीडियो में हिंदू बच्चों का भी स्कूल में होना बताया गया है। अब सवाल ये उठता है, यदि हिंदू बच्चे भी इस तरह की मजहबी शिक्षा का हिस्सा बन रहे हैं तो उनका मन क्या सोच रहा होगा? क्या वे खुद को अलग दबाव में या असहज महसूस नहीं कर रहे होंगे? क्या यह समाज में विभाजन और अलगाव की दीवारें नहीं खड़ी कर रहा? केवल शिक्षा का उल्लंघन नहीं है, यह हमारे भविष्य की पीढ़ी के साथ धोखा है। यह देश के संविधान की आत्मा के खिलाफ है, जो हमें समानता, सहिष्णुता और विविधता का अधिकार देता है। यह वही संविधान है जो कहता है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और स्कूल जो बच्चों के विकास का केंद्र होना चाहिए, इसे चुनौती देता है तो यह गंभीर अलार्म है। ये घटना ये भी दिखाती है कि राजनीतिक ताकतें शिक्षा पर कैसे हावी हो सकती हैं। जब स्कूल किसी राजनीतिक नेता से जुड़ा हो तो शिक्षा का उद्देश्य कट्टरपंथ या एजेंडा बन सकता है। यह सिर्फ आजमगढ़ का मामला नहीं है, यह पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के शिक्षा तंत्र के लिए एक चेतावनी है। अंत में सवाल यही है, क्या हम अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के दिमाग में कट्टरपंथ और एक तरफा सोच बोई जाए, या हम चाहते हैं कि वे विवेक, तर्क और सहिष्णुता सीखें? सनातन परंपरा कहती है वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन परिवार तभी चलता है जब हर सदस्य को सोचने, मानने और सवाल करने की आज़ादी हो। अभिभावकों, प्रशासन और समाज, इस मामले में सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों को सुरक्षित और निष्पक्ष शिक्षा मिले, कट्टरपंथ और एजेंडा की कोई जगह ना हो और यह केवल एक जांच और टीचर की कार्रवाई तक सीमित ना हो, क्योंकि यह पूरे सिस्टम, नीति और शिक्षा के दृष्टिकोण की समीक्षा का समय है। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुआ, यह हमारे लिए चेतावनी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था पर नजर रखो, बच्चों के मन पर नजर रखो, क्योंकि शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह समाज का भविष्य है और समाज का भविष्य तभी सुरक्षित है जब वहाँ विवेक, तर्कशीलता और सहिष्णुता का बीज बोया जाए, न कि कट्टरपंथ का। यह समय है अपने बच्चों को सुरक्षित शिक्षा देने और कट्टरपंथ को रोकने का। यही हमारी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है और हमारे राष्ट्र की भी जिम्मेदारी है। वहीं आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज़ पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।